अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जैसे कि आपने काफी लोगों से सुना होगा कि इसके फेफड़ों में पानी चला गया है। बेसिकली ये फेफड़ों की सोजिश होती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में काफी ज्यादा तंगी महसूस होती है। ये बाद में तो सांस आता ही नहीं है। ये होता क्यों है या इसके होने की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये होती है फेफड़ों की सोजिश, जो किसी भी वजह से होती है। दूसरी बीमारियों की वजह से भी हमारे फेफड़ों में पानी चला जाता है। जैसे कि हमारे कार्डिक है, उसमें बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से दिल हमारा कमजोर हो जाता है और वो सही तरह पंप नहीं कर पाता। तो जब वो सही तरह पंप नहीं करता तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारे फेफड़ों में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या उसको प्रेशर से आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है हमारा फेफड़े काम ही नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे सही तरह। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे ऑक्सीजन भी नहीं भेज सकेंगे। तो इसी तरह जैसे ही इसमें कोई सोजिश होती है या कोई भी उनमें मसला आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फेफड़े जो हमारी सोजिश इख्तियार करते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाती। तो इसकी वजह से हमें सांस लेने में काफी ज्यादा दुश्वारी होती है। और ये जो है ये गुर्दों की बीमारी जिनके डायलिसिस हो रहे थे वो अक्सर जो है परमानेंट एडिमा का शिकार होते हैं। उसमें भी ऐसे ही होता है कि जाहिर सी मतलब गुर्दे जो होते हैं उनकी सही वर्किंग नहीं कर रहे होते। जब वो सही वर्किंग नहीं कर रहे होते उसमें भी जो उनका एक्स्ट्रा पानी होता है वो फेफड़ों में जाने का खतरा होता है, ये अक्सर लोगों का चला जाता है। उसमें भी जब फेफड़ों में पानी जाता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी को नहीं मिलती और सांस लेने में काफी ज्यादा दुश्वारी होती है। उसमें साइन क्या आते हैं, हमारे होठ जो होते हैं ब्लू होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बंदा जो है वो साइनोज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके ब्लूश होने शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव भी ब्लूश होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस बंदे की जो ऑक्सीजन लेवल है वो इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम है। अब ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल कितना होता है जिससे बताते हैं आपको 90 से लेके 98 99 100 तक जो है नॉर्मल होता है। इससे जब कम होता है तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने बाद हॉस्पिटल में जाके देखते हो कि पेशेंट को जो है वो नेजल कैनुला लगे होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन जा रही होती है। इसी तरह O2 मास्क लगे होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन जा रही होती है। कुछ लोगों को तो जब ये अपनी स्वेयर कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं तो ये क्या करता है कि बाद लोग जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर भी चले जाते हैं। इसी तरह एक और मशीन होती है बाईपैप, जो कि फेफड़ों से पानी निकालने का काम करती है। वो क्या करती है कि वो प्रेशर से ही हमारी ऑक्सीजन को अंदर भेजती है और उसी प्रेशर के साथ जो है वो बाहर निकालती है। तो इन चीजों से ये होता है कि ये सारे जो प्रोसेस हैं ये तब होते हैं जब हमारे फेफड़ों में पानी चला जाता है या किसी भी वजह से सोजिश हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़े काम करना जो है वो बंद कर देते हैं। और बाद दफा तो ये होता है कि नमूनिया नमूनिया का आपने लफ्ज काफी ज्यादा सुना होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे फेफड़ों में पानी बन जाता है। वो किसी एक खास हिस्से में बन जाए या फिर वो पूरे फेफड़ों को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसकी वजह से फेफड़े सही वर्किंग नहीं कर रहे होते और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को नहीं मिल रही होती। इससे जो गुर्दे वाले पेशेंट है उनको चाहिए कि वो अपने जो पानी का इस्तेमाल है वो कम से कम करें। जितना उसको डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनका अडीमा क्रिएट करता है, हाथों पाँव को स्वेलिंग करता है। बाहर में होता है कि पाँव स्वेल हुए होते हैं तो इसी वजह से होता है कि उसमें अडीमा हो जाता है। जबकि एक्स्ट्रा पानी हो या तो उनके पाँव में चले जाता है, तो इसी तरह अगर नहीं होगा तो फिर ये उनके फेफड़ों में चला जाएगा, जो कि ऑक्सीजन बंद करने का सबब बनता है और उसकी वजह से उनकी बॉडी को जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, फिर उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है। इसी तरह निमोनिया वाले पेशेंट जो है उनको भी चाहिए कि अपना बर वक्त इलाज करना है। जैसे कि आपको स्टार्ट में कोई खांसी वगैरह फीवर वगैरह होता है तो इसमें आपको चाहिए कि स्टार्ट में ही अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपना कंसल्ट करें, उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताएं कि आपको क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जाए और आने वाले फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो है बहुत सी मुश्किल से बचा जा सकता है। इसी तरह कार्डिक फेलियर में जो है जिनका इंजेक्शन फ्रैक्शन जिनके जिनके दिल की ताकत बहुत ज्यादा कम होती है, वो बहुत कम इस काम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि जब वो पंप पूरी तरह नहीं कर पाता तो उसका भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो फेफड़ों में जाता है। तो ऐसे ही लोगों को हम डाययूरेटिक यानी कि पेशाब अगर जो है वो मेडिसिन शुरू करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पेशाब के जरिए निकल जाता है। इसी तरह जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं तो उनका एक डायलिसिस किया जाता है एक्स्ट्रा, ताकि उससे जो जिस्म से इजाफी पानी है उसको निकाला जा सके। नमूनी वाले पेशेंट का जो है उसको भी चाहिए कि मजीद अपने डॉक्टर से जो है जल्द से जल्द उनसे कंसल्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में इससे ये मुश्किल ना पैदा हो। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे जरूर शेयर किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।